हेलो दोस्तों, welcome back to my YouTube channel. In today's class, we will study surface area and volume, and this is lecture 3 of surface area and volume. तो दोस्तों, इससे पहले हम लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को कवर कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके जो लिंक्स हैं वो हमने इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं। ओके दोस्तों, उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके फार्मूलाज एंड कंसेप्ट को समझाया है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हुए हैं और सेकंड लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। तो आज हम थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके, और अभी तक जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 18। और दोस्तों क्वेश्चन 17 तक हम सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 18 है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो दोस्तों इसका डायग्राम बना लेते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। एक हेमीस्फीयर है दोस्तों और उस पर एक कॉन माउंटेड है। ये हमारा हेमीस्फीयर है। ओके, देयर इज अ कॉन माउंटेड ऑन इट ऑफ द सेम रेडियस। और यहाँ पे दोस्तों रेडियस दोनों की सेम है, तो ये हमने लिख दिए रेडियस। If the curved surface area of the hemispherical part and the conical part equal। और दोस्तों इसमें जो गिवन है हमें वो सी ऐसे गिवन है इस हेमिस्फेरिकल पार्ट और कॉनिकल पार्ट का। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। हमें रेडियस एंड हाइट का रेशियो फाइंड करना है दोस्तों। तो इसमें हमें गिवन है सी ऐसे ऑफ, तो इसको हम दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्योंकि और तो कोई इसमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है हमें। तो हम लिखते हैं सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो दोस्तों सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हमारा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट होता है पाई आर एल। ओके, तो देखो इसमें से कुछ चीज़ें हमारी कैंसिल आउट हो रही हैं। सेम रेडियस है तो रेडियस से ये रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है इधर 2r इजिकल टू एल, और हमें यहाँ पे रेडियस एंड हाइट में करना है तो यहाँ से r इजिकल टू निकालेंगे तो वो आ जाएगा l/2। ओके दोस्तों, ये हमारा रेडियस आ गया। और स्लैंट हाइट हमें पता है दोस्तों, हम h इजिकल टू और एल इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है हमारा। ओके, और इसको इक्वेशन 1 हम सपोज करते हैं, पुट इन 1। तो आर इजिकल टू जो आएगा हमारा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड आर इजिकल टू इसका स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 और इसका भी दोस्तों ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4 और 4r स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से 4r क्यूब, क्यूब नहीं दोस्तों,
स्क्वायर ही होगा। आर स्क्वायर माइनस आर, क्या हमने आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं √3r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और यहाँ से हम स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास √3r इज इक्वल टू एच। ओके, और रेडियस एंड हाइट, हमें रेशियो जो फाइंड करना है दोस्तों, द हाइट ऑफ द फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट। तो रेडियस एंड हाइट, तो यहाँ से r/h हो जाएगा 1/√3। ओके, और इसको रैशनलाइज करेंगे तो r/h 1/√3 इंटू √3/√3, और r/h इज इक्वल हो जाएगा √3/3, और यहाँ से r रेशियो h हो जाएगा √3/3। ये हमारा दोस्तों रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। ओके दोस्तों, नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन 19। A wire of diameter 3 mm is wound about a cylinder whose height is 12। दोस्तों एक सिलेंडर है, इसके ऊपर वाउंड किया गया है एक वायर को, इसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो है 5। इसके ऊपर एक वायर को वाउंड किया गया है, वायर जिसका डायमीटर है 3 mm। ओके, और ये 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो एज टू कवर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का वही हमारा हो जाएगा, ये अगर हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दोस्तों कन्वर्ट कर लें, ये तो ये इसका 0.3 सेंटीमीटर विड्थ हम सपोज कर लेंगे। ओके, ये विड्थ, तो इसका सबसे पहले हम यहाँ पे CSA फाइंड कर लेते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर, तो CSA क्या होता है दोस्तों, 2πRH होता है हमारा, और ये 2 इंटू 22/7, और रेडियस है इसका 5 इंटू h, हाइट है 12 और 2। अच्छा दोस्तों इसको हम पाई ही रखते हैं 22/7 को, तो 2 इंटू पाई इंटू 60, और ये हो जाएगा हमारा 120 पाई। CSA ये हो गया सिलेंडर का, और दोस्तों यही CSA हमारा एरिया हो जाएगा, और एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो वायर इस पे बाउंड किया गया उसके लिए। तो ये 122 पाई इज इक्वल टू लेंथ हमें फाइंड करना है, ब्रेड्थ हमारा जो उसका डायमीटर है वही हो जाएगा 0.3, और 120 पाई अपॉन 0.3 इज इक्वल टू लेंथ, और दोस्तों यहाँ से इसको हम रिमूव करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1200 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू लेंथ, और ये 400 पाई सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गया। ओके दोस्तों, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर।
Now we move on question 20. The total surface area of a solid cylinder is 231 centimeter. TSA given है दोस्तों, TSA हमें गिवन है ऑफ सिलेंडर, that is 231. If the curved surface area of this solid cylinder is 2/3 of its TSA, तो दोस्तों जो CSA गिवन है वो 2/3 है TSA का, TSA। तो यहाँ से हम CSA निकाल सकते हैं, CSA इज इक्वल टू 2/3 इंटू 231 और CSA इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट 7 और 2 कैरी 7 अगेन। और ये हो जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों जो हमें गिवन है CSA नहीं, CSA नहीं, TSA गिवन है हमें, TSA ऑफ सिलेंडर इसका 231। TSA हमारा सिलेंडर का होता है 2πRH। अच्छा, इसको हम 2πRH भी लिख सकते हैं, CSA जो हमारा होता है सिलेंडर का दोस्तों, और 2πRH इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, CSA ऑफ सिलेंडर को हम 2πRH भी लिखते हैं। तो TSA ऑफ सिलेंडर जो होता है हमारा 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर इजकल टू 231, और 2πRH की वैल्यू हमें गिवन है 154 प्लस 2πR स्क्वायर इजकल टू 231, 2πR स्क्वायर इजकल टू 231 माइनस 154 और 2πR स्क्वायर इजकल टू 11 माइनस 4 7, ये 77 हो गया। 2 इंटू 20 2/7 इंटू R स्क्वायर इजकल टू 77। और दोस्तों हम 11 से इसको कट कर देंगे 2 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। ओके, और यहाँ से हमारा जो R स्क्वायर आएगा ये आ जाएगा 7 इंटू 7/2 इंटू 2 और R इजकल टू जो आएगा 7/2। ओके दोस्तों, ये हमारा रेडियस आ गया। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेडियस एंड हाइट। ओके, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं जो हमारा CSA आया था 2πRH फ्रॉम फर्स्ट 2πRH इजिकल टू 154। अब हम इसमें रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू रेडियस है हमारा 7/2 इंटू H इजिकल टू 154। और दोस्तों ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हाइट इजिकल टू आ जाएगा 154/22 और हाइट इजिकल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इसमें आपको लैंग्वेज समझना बहुत नेसेसरी है, फिर डायग्राम बनाना और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 21। Volume and surface area of a solid hemisphere are numerically equal. What is the diameter of a hemisphere? इसका जो वॉल्यूम है और सरफेस एरिया है वो इक्वल है न्यूमेरिकली। तो वॉल्यूम हेमिस्फीयर का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो गिवन है हमें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू,
दोस्तों यहाँ पे सरफेस एरिया बोल रहा है, तो सरफेस एरिया हम टीएस से ही लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जब कभी भी आपको कुछ रिगार्डिंग टीएसए के रिगार्डिंग, वैसे तो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हमें फाइंड करना होता है कि सीएसए लेना है या टीएसए लेना है, लेकिन जब आपको सिर्फ सरफेस एरिया गिवन हो तो उस केस में हम टीएसए ही लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, और जो सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको, जो चीज़ें कैंसिल आउट हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें आर स्क्वायर आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास रिमेनिंग है 2/3 आर इजिकल टू 3, और आर इजिकल टू यहाँ से 9, और आर इजिकल टू आ जाएगा 9/2। ये दोस्तों हमारा रेडियस आ गया। इन्होंने पूछा व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। डायमीटर जो होता है वो हमारा रेडियस का डबल होता है 2r, तो 2 × 9/2, और यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायमीटर जो हमारा आ गया, डायमीटर इज इक्वल टू 2। ओके, 2 नहीं दोस्तों, ये 9 आ जाएगा डायमीटर हमारा, 9। कोई यूनिट स्टूडेंट्स हमें गिवन नहीं है, तो 9 यूनिट हम लिख देंगे। ओके, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। रिक्वायर्ड आंसर। ओके दोस्तों, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन 22। The radius and height of a solid right circular cone are in the ratio of 5:12. तो let, इसको जब भी कभी भी रेशियो में गिवन हो तो उसको हम x किसी वेरिएबल में सपोज कर लेते हैं। let radius is equal to 5x and height को हम 12x सपोज कर लेंगे क्योंकि रेशियो में है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 314 सेंटीमीटर क्यूब, दोस्तों हमें वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 314 इजिकल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस गिवन है 5x होल स्क्वायर इंटू 12x। ये हमारा 314 इजिकल टू 1/3। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों ये 22/7 ना लिख करके, क्योंकि इधर हमें 314 दिया है, तो क्या हम 3.14 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 25x स्क्वायर इंटू 12x। ओके, तो अब इसी को हम देखो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा, और 314 इजिकल टू 1/3 इंटू 314/100 इंटू, इन दोनों का दोस्तों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 300x क्यूब। देखो अब हम इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इधर 1 इजिकल टू एक्स क्यूब, और यहाँ से x इजिकल टू 1 आ गया। तो जो अब हमारा जो रेडियस होगा, हेंस जो रेडियस होगा वो हो जाएगा हमारा रेडियस इजिकल टू 5x है, तो 5 × 1 5,
और हाइट हो जाएगा 12x है तो 12 इंटू 1 12 हो जाएगा। अब हमें इसमें फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया। ओके दोस्तों, तो इसका टीएसए का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कौन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 22/7 इंटू रेडियस गिवन है हमें 5 इंटू, अच्छा दोस्तों इसमें हमें स्लेंट हाइट पहले फाइंड करना होगा, तो स्लेंट हाइट हम फाइंड कर लेते हैं, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे एल इज इक्वल टू, ये हम फाइंड कर लेते हैं, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल इज इक्वल टू अंडर रूट में एच की वैल्यू हमें 12 है, 12 स्क्वायर प्लस रेडियस है हमारे पास 5 स्क्वायर, और एल इज इक्वल टू 144 प्लस 25, एल इज इक्वल टू अंडर रूट में 169 और इज इक्वल टू 13। ये हमारा स्लेंट हाइट आ गया दोस्तों। ओके, अब फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो इज इक्वल टू पाई आर एल टी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस हमें गिवन है 5 इंटू 13 प्लस 22/7 इंटू रेडियस 5 इंटू 5, और इसमें से 22/7 हमारे पास कॉमन है, 5 इंटू 13 प्लस 25। ओके, ये 22/7 इंटू 65 प्लस 25, और 22/7 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो 60 80 90, ये 90 हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1980/7, और दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कुछ करके आएगा, तो कर देते हैं डिवाइड। 2 8 2.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये दोस्तों इसका टीएसए आ गया। ओके, और यही हमारा फाइनल आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है अच्छे से, कैलकुलेशन का आपको बहुत याद रखना है, ध्यान रखना है आपको दोस्तों, कैलकुलेशन आपको इजी करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन आपके आते हुए भी रॉन्ग हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर है दोस्तों, सॉलिड हेमिस्फीयर में हम तो सॉलिड हेमिस्फीयर का टीएसए हमें पता होता है, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, और वो होता है हमारा 3πr स्क्वायर। ओके, तो ये टोटल हेमिस्फीयर में गिवन है 462 इज इक्वल टू 3πr स्क्वायर, और इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। अच्छा पहले इसको ऐसा करें, ऐसा करते हैं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462/3, पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 1 3 5 4। अब इसमें 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154
और ये दोस्तों 22 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम। यहाँ से आर स्क्वायर इज का 49 और आर इज का आ जाएगा 7। रेडियस हमारा आ गया। इसमें हमें कुछ पूछ रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है इसका। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट। अच्छा दोस्तों, हाँ रेडियस 7 आ गया, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 44 इंटू 49/3। ओके, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 44 इंटू 49, 49 इंटू 44, ये हो जाएगा 2156/3। और इसको डिवाइड करेंगे तो 718.6 सेंटीमीटर है दोस्तों इसकी यूनिट। यस, तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यह इसका वॉल्यूम आ गया। वही दोस्तों हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जब भी स्टूडेंट्स आप लिख रहे हो ना फाइनल आंसर, तो उसमें आपको यूनिट लिखना बहुत नेसेसरी है, अदरवाइज वो आपका आधा या 1 मार्क्स ऐसे ही कट जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 23। नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 24। A heap of rice is in the form of a cone of base diameter 24 meter and height 3.5 meter। एक आपका दोस्तों राइस का हीप है, वो कौन के फॉर्म में है। तो मतलब इस तरीके से राइस पड़ा होगा आपका, कौन के फॉर्म में है। तो पहले हम बना देते हैं। इस तरीके से राइस जो है वो इस तरीके से पड़े हुए हैं। ओके, ये हमारे राइस हैं। इसमें जो राइस का दोस्तों हीप बोलते हैं, राइस का ढेर, वो है कौन के फॉर्म में है, जिसकी हाइट है बेस डायमीटर है 24, बेस डायमीटर 24 है, डायमीटर 24 है दोस्तों, तो रेडियस हो जाएगा 12। तो बेस रेडियस 12 हो गया, और हाइट है इसका, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का 3.5 है, 3.5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा, फिर इसका फाइंड करना होगा दोस्तों सी एस ए क्लॉथ के लिए, क्योंकि इसमें बेस इंक्लूड नहीं हो रहा है। बेस इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हम सी एस ए ही फाइंड करेंगे। ओके, अगर बेस इंक्लूड होता तो इसमें हम टी एस ए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ conical heap of rice is equal to 1/3 pi r square h। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 pi r square h होता है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें गिवन है 12 इंटू 12 इंटू हाइट गिवन है 3.5। और इसको दोस्तों हम रिमूव करेंगे डेसिमल को, तो हमारे पास 10 हो जाएगा। और इसको अगेन कैंसिल आउट करेंगे 5 से, 7/2। ओके, अब जो हमारे पास होगा
1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 7/2 और यहाँ से 7 हमारा कैंसिल आउट, 3 से 4 ये 4 कैंसिल आउट और ये 2 से 11 हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज है हमारे पास 11 इंटू 4 इंटू 12 44 इंटू 12 और ये हो जाएगा 528 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया दोस्तों इसका वॉल्यूम। अब हमें इसका फाइंड करना है हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। तो एरिया में CSA क्लॉथ required to cover heap of rice तो इसके लिए CSA का यूज करेंगे। CSA इज इक्वल टू होता है πRL। अब यहाँ पे हमें दोस्तों L फाइंड करना होगा, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट हमारा जो होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L इज इक्वल टू अंडर रूट में h होता है 3.5 का स्क्वायर प्लस r है हमारा 12 और L इज इक्वल टू अंडर रूट में ये हो जाएगा 12.25 प्लस 144 और L इज इक्वल टू अंडर रूट में 156.25। दोस्तों अब आपको ये लर्न हो जाना चाहिए 156.25। जब आप ढेर सारी कैलकुलेशन कर लेते हो ये 12.5 का होता है। ओके 12.5 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये L हमारा आ गया। अब हम इसमें CSA फाइंड करेंगे तो 22/7 इंटू R, रेडियस 12 है, इंटू 12.5 और इसको हम यहाँ से अगर डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 25/2। ओके और ये हमारा हो जाएगा 2 से 6 टाइम्स और इज इक्वल टू 22 इंटू 150/7 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.33/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका डिवाइड कर लेंगे तो कुछ डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो ये इतना क्लॉथ उसको चाहिए CSA और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। रिक्वायर्ड आंसर now we move on next question, that is question 25. The largest possible sphere is carved out of a wooden solid cube of side 7 centimeter. Find the volume of the wood left. एक सॉलिड क्यूब है हमारे पास तो हम इसको बना लेते हैं सॉलिड क्यूब। और इसमें से मैक्सिमम फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर कार्व्ड आउट किया गया है और वो कार्व्ड आउट किया जाएगा तो दोस्तों जो इसकी साइड है वही उसका डायमीटर होगा। तो यहाँ पे डायमीटर 7 हो जाएगा और रेडियस हमारा 7/2 हो जाएगा। ये स्फीयर के लिए है, स्फीयर के, ठीक है। और यहाँ पे क्यूब का जो साइड होगा वो तो 7 ही होगा। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट। तो वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे क्यूब के वॉल्यूम में से, तो हमारा जो लेफ्ट होगा वॉल्यूम, जो वुड लेफ्ट होगा वो निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हमारा गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 7 क्यूब माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, और ये हो जाएगा 49 इंटू 7। 49 इंटू 7 कितना होता है, हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं 343, 343 माइनस, अब इसमें जो कैंसिल आउट है उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ओके, और ये 2 या 4 से 4 कैंसिल आउट, और ये हमारा 2 से ये 11 कैंसिल आउट, तो हमारे पास इधर है 11 इंटू 49/3, और ये हो जाएगा 343 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 53/3, 343, और इसको डिवाइड करेंगे तो 179.6, और दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 163.4, ये हमारा CSA आ गया है, CSA नहीं, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट, सेंटीमीटर क्यूब, इतना जो वॉल्यूम है वुड का वो लेफ्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्लास में दोस्तों हमने इतने ही क्वेश्चंस रखे हैं, और मैक्सिमम टाइप के जो क्वेश्चन है हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रख लिए हैं। तो अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, और आप सबसे पहले फॉर्मूलाज रिवाइज कीजिए, फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लिए हैं, कैसे ड्राइव होते हैं, कंप्लीटली लर्न है, फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करो, आई होप सभी बच्चों को समझ आए होंगे और हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। ओके दोस्तों, तो थैंक यू।